तो प्रचेता गणों को भगवान के ध्येय स्वरूप का, मंगलमय स्वरूप का ज्ञान कराने के पश्चात, बोध कराने के पश्चात भगवान शंकर ने आगे कहा प्रभो, चित्त शुद्धि की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को आपके इस रूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। और कई बार इस बात पर हम चर्चा करते आए हैं कि चित्त की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि ही सबसे बड़ी सिद्धि है। और यहां प्रभु कह रहे हैं कि जिसको चित्त शुद्धि की अभिलाषा हो, जिसको इस सर्वश्रेष्ठ सिद्धि की इच्छा हो, जो शुद्ध होना चाहता हो, बोले उसको भगवान के इस मंगलमय स्वरूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। रूप ध्यान का वर्णन जब आरंभ किया था तब भी यही बात कही गई थी, हे प्रभु आपके इस रूप का गुण क्या है, आपका ये रूप रोम रोम को तृप्त कर देने वाला है। नारद जी जब भक्ति सूत्र में कहते हैं ना, अमृतो भवति, सिद्धो भवति, तृप्तो भवति, तो ये अमृत और तृप्त के मध्य में क्या है, सिद्धो भवति। और ये कौन सी सिद्धि है? ये मन की निर्मलता ही है, ये अंतःकरण की शुद्धि ही है। जब से ये प्रसंग आरंभ हुआ तब से अनेक बार ये निवेदन आपसे किया गया कि कामना वासना को पूर्ण रूपेण समाप्त कर देने में अगर कुछ समर्थ है तो यही भगवान का रूप है। इसकी एक झलक प्राप्त हो जाए, सकल कामनाओं की निवृत्ति स्वतः हो जाएगी, सहज हो जाएगी। लेकिन इसकी झलक प्राप्त करने की विधि क्या है? इस रूप तक कोई कैसे पहुंचे? तो नाम है। इसीलिए कई बार आपसे कहता हूं भाई, किसी भी सिद्धांत का चिंतन कर लो, किसी भी स्थिति का विचार कर लो, बात तो एक ही हाथ में आती है। इसीलिए सब संत, सब सयाने एक ही बात कहते हैं कि राम सिमर यही तेरो काज है। नाम नाम नाम। आपसे कहा था मैंने, समग्र रचना के बाद अंत में भगवान वेदव्यास क्या कहते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप नाशनम। नाम संकीर्तनम यस्य, जिनका नाम ही समस्त भव बाधा को दूर करने वाला है। आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। नाम ही सत्य है, नाम ही विमल है, नाम ही निरंजन है। तो ये सीधी सी बात समझ में आ जाए भाई, ये मन की जो दौड़ है, ये जो हमारा जन्म जन्म से भटकना है, ये कब समाप्त होगा? जब भगवान के इस मंगलमय रूप की झांकी और अंतर में होने लगेगी, जब इस छवि छटा का प्रसाद मिलेगा। और ये प्रसाद कैसे मिलेगा? यहां तक ले जाने वाला कौन है? यहां तक ले जाने वाला, प्रभु के रूप तक ले जाने वाला प्रभु का नाम है। ऐसा नाम निरंजन हो। ये जो ऐसा शब्द कहा ना, ऐसा, ये महिमा बोधक है। जैसे हम कहते हैं ना, अस प्रभु छाण भजहि जेहाना, ऐसे रसिक किशोर प्रभु जिन्ना भजे चितलाए। तो जब भक्त कहते हैं ना ऐसे प्रभु, तो ऐसे माने बोले देखो ऐसे सर्व महिमा से मंडित ऐसे प्रभु। तो जब कहा ना ऐसा नाम निरंजन होए, छोटा सा मंत्र होता है और कितना बड़ा देवता, उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ्य उस मंत्र के अधीन होती। मंत्र से देवता को प्रत्यक्ष किया जा सकता है। मंत्र का सही प्रकार से पुरस्चरण किया जाए तो देवता को प्रत्यक्ष होना पड़ता है, वो विवश है सामने आने के लिए। और आपसे मैंने कहा था कि यदि देवता का दर्शन हुआ है तो उसको कुछ देकर भी जाना पड़ेगा, उसको कुछ देना पड़ेगा, वो देने के लिए भी बाध्य है। देवता मंत्र के ही अधीन होता है। ऐसे ही वो जो सर्वसमर्थ प्रभु हैं, उनका रूप, उनकी लीला, उनका धाम, पहले सब कुछ नाम के ही अधीन है।
तभी कहा ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे। और कल ही आपसे कह रहा था हमारे जीवन में एक नाम ही तो है जो दिव्य है, बाकी तो भाई हाड़ मांस का शरीर है, मायाबद्ध मन है, अशुद्ध चित्त है, और हमारे पास तो बुद्धि नहीं है, दुर्बुद्धि है। हमारी बुद्धि बुद्धि थोड़ी है, तो दुर्बुद्धि है। हमारी मति तो दुर्मति है। एक प्रभु की कृपा से, संतों गुरुजनों की कृपा से एक प्रभु का नाम ही तो जीवन में दिव्य है, नाम ही तो विमल है, नाम ही तो निरंजन है, और यही वहां तक ले जाने में समर्थ है। और जब मैं कह रहा हूं यही, तो केवल यही, कुछ और नहीं, कोई और नहीं, केवल नाम। जितनी महिमा कहो उतनी कम है, जितनी सुनो उतनी कम है। हाँ, लेकिन ये कहना सुनना सफल सार्थक है जब नाम की महिमा हृदय में प्रकाशित हो जाए और सब छूट कर ये मन, ये बुद्धि नाम में लग जाए, नाम में रम जाए। इसलिए वो एक पंक्ति बड़ी प्यारी है मुझे, भोली सखी कहती हैं कि रोम रोम रग रग जब बोले, तब कछु स्वाद नाम को आवे। कई बार आपसे कहता हूं ना, एक भजन है, एक भजनानंद है, एक भजन है, एक भजनानंद है, एक भजन का रस है। कह नाम का रस कब मिले? कह रोम रोम रग रग जब बोले, तब कछु स्वाद नाम को आवे। आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाया था ना मैंने, जब संत दादू साहब जाने लगे, अद्भुत उनकी नाम निष्ठा है, पूरा जीवन एक एक श्वास उन्होंने नाम को ही समर्पित किया। और जब जाने लगे तो क्या कहते हैं कि देह हवाले हो रही पर होंस रही मन माही। ऐसा लगता है कि मन की बात हमारे मन में ही रह गई। अब सब लोग बड़े आश्चर्य में पड़े, बोली इनके मन में भी कोई इच्छा है, इनकी भी कोई इच्छा पूर्ण रह गई। तो जो आसपास वाले थे तो चिंता में पड़ गए, बोले अंत समय मन में इच्छा होना ये तो अच्छी बात नहीं है, अंत समय तो तृप्ति का अनुभव होना चाहिए। इनके मन में इच्छा है और कह रहे हैं देह हवाले हो रही, हौस रही मन माही, दादू जैसा नाम था वैसा लीना ना। श्वास श्वास से नाम जपा। और ऐसे संतों की तो रोम रोम रग रग नाम कहती है, नाम गाती है। वो क्या कह रहे हैं? अरे दादू जैसा नाम था, जैसा नाम था, ये विमल निरंजन, ये शुद्ध बुद्ध, ये पावन पवित्र जैसा नाम था, कि वैसा लीना नहीं, वैसा इसका भजन, वैसा इसका सुमिरन कर नहीं पाए। इसीलिए कल आपसे मैं कह रहा था, नाम में प्रीति हो, नाम की प्रतीति हो, तब नाम का आनंद है, तब भजन का सुख है, तब सुमिरन का रस है। नाम में प्रीति हो, नाम की प्रतीति हो, तो उस विमल रूप का ज्ञान कराने के पश्चात फिर कह रहे हैं एतद्रूपमनुध्येयम् आत्मशुद्धिम अभीप्सताम्। और फिर कह रहे यद भक्ति योगो अभयदः स्वधर्म मनुतिष्ठताम्। बोले पहले तो चित्त शुद्धि की जिसको इच्छा हो, अभिलाषा, उसको सब साधन छोड़कर आपका नाम रटना चाहिए। आपके नाम की कृपा से जब आपका रूप स्फुरित होगा और अंतर शुद्ध हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि और अंतर की जो शुद्धता है यही सबसे बड़ी सिद्धि है। बस ये पाया तो विश्राम मिल गया। और फिर कहा कि इसकी भक्ति ही स्वधर्म का पालन करने वाले पुरुष को अभय करने वाली है। अभी इस एक वाक्य में दो महत्वपूर्ण बात कही गई। पहले तो यह कहा जा रहा है आपकी भक्ति कौन कर पाएगा, कौन कर सकता है भगवान की भक्ति? जिसकी
जिसकी बुद्धि सात्विक हो वो भगवान की भक्ति करेगा। देखो, भक्ति की क्रिया तो कोई भी कर सकता है, सारा संसार आपको करते दिखाई पड़ रहा है। भक्ति की क्रिया कोई भी कर सकता है, लेकिन जो भगवान की भक्ति है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येण कृष्णानुशीलनम स भक्तिर उत्तमा। जो भगवान की विशुद्ध भक्ति आचार्यों ने कही है, वो कौन करेगा? जिसकी बुद्धि सात्विक होगी, जिसका जीवन सात्विक होगा, जिसका आचरण पवित्र होगा। एक और बात आपसे मैंने कही थी, आरंभ तो कर सकते हैं आप, कोई भी क्रिया देखा देखी भी आरंभ हो जाती है, पर उसमें मन स्थिर रहे, वो स्थिति हमारी बनी रहे, ये बड़ा दुर्लभ है, ये बड़ा दुर्लभ है। जैसे सरल शब्दों में मैं आपसे कहता हूं, भाई मन आ तो जाता है सत्संग में, इच्छा भी होती है सन्मार्ग पर चलने की, क्योंकि इसमें सुख की अनुभूति है और प्रत्यक्ष है, प्रमाणित है। तीनों तापों से दग्ध जीव जब आएगा सत्संग में, संत की शरण में बैठेगा, भगवान का नाम सुनेगा, भगवान की लीला कथा सुनेगा, तो ये अनुभव तो ऐसा ही है, सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया। ध्रुवदास जी कहते हैं, जैसे आतप को तप्यो पावे सरिता कूल, ऐसा ही अनुभव जीव को होता है। तो अच्छा तो लगता है, इच्छा होती है कि भाई अब तो भजन करें, पर कर कहाँ पाते हैं? नहीं कर पाते ना, मन दौड़ दौड़ कर लौट लौट कर वहीं जाता है। तो मन चले एक बात है, पर मन चलता रहे, ये बड़ी दुर्लभ स्थिति है। कभी कभी तो बुद्धि सात्विक सभी की हो जाती है, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी भूले भटके कभी ना कोई सत्कर्म कर बैठता है। जब सत्वगुण भीतर क्रियाशील होता है, ये तो गीता में भगवान ने समझाया ना भाई, गुण गुण में बरत रहा है। जैसे एक सज्जन व्यक्ति के मन की गति भी कभी कभी पाप में हो जाती है, उससे उसके हाथ से भी कभी कभी ना होने योग्य कर्म हो जाता है। वस्तुतः किससे हुआ है? उससे नहीं हुआ है। जीव तो तीनों गुणों से अतीत है, न्यारा है। किससे हुआ? भीतर तमोगुण बढ़ा, पहले उसने वो चिंतन कराया। जब तमोगुण बढ़ा तो बुद्धि में कुछ जड़ता आई, बुद्धि हित अहित का, उचित अनुचित का विचार नहीं कर पाई, और बस जो ना करने योग्य कर्म था वो व्यक्ति कर बैठा। उसने नहीं किया, वो गुण ने अपना कार्य करा लिया। बहुत लोगों के मन में इस बात का प्रश्न रहता, हम तो नहीं चाहते थे, हमारे हाथ से काम कैसे हो गया? और इन तीनों गुणों के अधीन जब तक जीवन है, तब तक आप चाहो न चाहो ये तीनों गुण आपसे अपना कार्य कराते रहेंगे। कभी अच्छा होता रहेगा, कभी बुरा होता रहेगा, ये अपना कार्य कराते रहेंगे। इसीलिए तो महाप्रभु कह रहे हैं, जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर, और जी नाम नि मंगल लोक तिहूं सुहरि पद भज न विलंब कर। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, यही बात इस पंक्ति में कही। जी नाम नि मंगल लोक तिहूं, जिनका नाम तीनों लोगों का मंगल करने वाला है, उन श्री हरि के चरणारविंद का भजन कर और देर मत कर। ही डरे डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर। आप देखो, इससे पहले श्री महाप्रभु जी ने कौन से दो उदाहरण दिए? बोले पारासर सुर इंद्र, वो देवराज है। अभी कुछ दिन पहले हम इस प्रसंग पर बात कर रहे थे, स्वर्ग की संपदा, एक से एक रूपवान अप्सराएं, सब कुछ तो है इंद्र के पास। हुआ क्या? बस तमोगुण बढ़ा, बुद्धि में जड़ता आई, उचित अनुचित का विचार नहीं हो पाया, धर्म अधर्म का विचार नहीं हो पाया, कर्म विकर्म का विचार नहीं हो पाया, जो नहीं करना था वो कर बैठे। उस कर्म के होने के बाद पश्चाताप भी हुआ, जैसे महर्षि पराशर को हुआ। तो कहा पारासर सुर इंद्र। तो भाई, जब तक ये स्थिति इन तीनों गुणों के अधीन है, तब तक तुम चाहो न चाहो ये तुमसे अपना कार्य कराते रहेंगे। तुम्हारे मन के किसी भी विचार से इनकी शक्ति कहीं अधिक प्रबल है। आप सोचते हो भाई ये काम अब नहीं करेंगे, छोटी सी बात आप सोचो झूठ नहीं बोलेंगे, आप बोलते हो। अब नहीं आप झूठ नहीं बोलेंगे, बोलते हो। अब गुस्सा नहीं करेंगे, आप करते हो। वो जो आपका जो विचार है ना, नहीं करेंगे, वो बड़ा दुर्बल है। और जब वो गुण क्रियाशील होगा, जब भीतर वो गुण एक्टिव होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपका सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा और वो गुण आपसे अपना कार्य करा लेगा। और उसके बाद व्यक्ति क्या करता है? आप देखो, जीव की यही दुर्दशा तो है। पहले कहता है नहीं करूंगा, फिर वही कार्य करता है और उसके बाद पछताता है, उसके बाद दुखी होता है। इसी प्रकार भय शोक चिंता में सारा जीवन समाप्त हो जाता है। इस सारी दुर्दशा से
मुक्त होने की विधि क्या है? राम सिमर राम सी। महाप्रभु कह रहे हैं, जी नाम निमंगल लोकति हूं सुहरि पद भज न विलंब कर। और देर मत करिए, यह आचार्य का आदेश है। बुद्धिमान के लिए संकेत पर्याप्त होता है ना, समझदार के लिए इशारा बहुत है। तो महाप्रभु कह रहे देर मत करना, ना जाने कब कब कौन सा गुण आपसे अपना कोई कार्य करा ले, और भाई कर्म का बीज पड़ा फिर तो उसका फल भुगतने के लिए, भोगने के लिए उपस्थित होना पड़ता है। और सब कुछ जहां तक आपका मन बुद्धि जाता है, अरे यहां ऋषि पाराशर जो भगवान के पिता हैं, और देवराज इंद्र, कितना पुण्यात्मा होगा इंद्र, कितने पुण्य करके कोई वहां तक पहुंचा होगा। देवराज के सिंहासन तक पहुंचना कोई साधारण कार्य तो नहीं है भाई, कितने पुण्य किए होंगे, और सही प्रकार से किया होगा, विधि निषेध का पालन करते हुए किया होगा, तभी तो पुण्य का फल मिलता है। कितना आचार विचार से जीवन जिया होगा, कितना सुचिता पवित्रता का विचार किया होगा, कितना वेद शास्त्र का आदर किया होगा, कितने पुण्य के बाद कोई वहां पहुंचा होगा। और लोग वहां पहुंचकर देखो कैसा कर्म कर बैठे। किसने कराया? तमोगुण ने कराया, रजोगुण ने कराया। आप देखो यहां तक भी सब त्रिगुण के ही तो अधीन है, और इन तीनों गुणों से पार ले जाने वाला कौन है? ऐसा नाम। इसीलिए कहा ऐसा नाम जो जीव को तद्रूप कर देता है। तभी व्यास जी कह रहे हैं, व्यास नाम सम नाम है, नाम समान न को। इसलिए सब महापुरुषों ने सब साधन गठरिया में बांधकर बहा दिए गंगा जी में। जो सयाने हैं, जो सुघर सयाने हैं, वो तो आपको यही बात कहते मिलेंगे, नाम तेरो आसनो मजन मुरारे हरि के, नाम बिना झूठे सगल पसारे। नाम तेरो चंदनो, नाम तेरो अंबला, नाम तेरो केसरो लय छिटकारे। तत् तेल नाम किया बाती, दीपक दे उजियारा, जोत लाए जगदीश जगाया, बूझे बूझन हारा। कबीर कह रहे बूझे बूझन हारा। तभी तो कहा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गया तिल ओले। तिल ओले, नन्ना सा ही तो नाम है। और फिर कबीर जो नाम जपते हैं वो तो क्या है? राम राम राम। बस साहेब मिल गया तिल ओले। तो ऐसा नाम निरंजन हुए, ये जीवन का रहस्य है। सब शास्त्रों ने इसी रहस्य का उद्घाटन अनेक अनेक प्रकार के वाक्यों से, अनेक अनेक प्रकार के वचनों से किया है। सरल बुद्धि से, सरल बुद्धि से, सात्विक बुद्धि से इसको समझा जा सकता है। तो यहां बात हम क्या कर रहे थे? कौन करेगा भगवान की भक्ति? जिसकी बुद्धि सात्विक होगी, सत्वगुण में स्थिर होगी, सात्विक जिसका जीवन होगा, पवित्र जिसका आचरण होगा। आज एक बालक ने प्रश्न किया है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। उसने कहा कि विगत 3 वर्षों से इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हूं, और विगत 3 वर्षों से निरंतर सत्संग श्रवण कर रहा हूं। ये बात तो बिल्कुल अच्छे प्रकार से समझ में आ गई कि अब गृहस्थ में प्रवेश नहीं करना है, अब मुझे व्यवहार में नहीं जाना है, लेकिन सब छोड़कर वृंदावन आ जाऊं, रहने लगूं। ऐसी स्थिति भी मैं अभी अपनी नहीं देखता हूं। तो ऐसी स्थिति में बताएं मुझे क्या करना चाहिए। दिल्ली का कोई बच्चा है, इंजीनियरिंग का विद्यार्थी, और कहा 3 साल से निरंतर सत्संग श्रवण कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामना दूंगा, अपने मन की स्थिति का ठीक प्रकार से आकलन कर पाना, ठीक प्रकार से विश्लेषण कर पाना, यह भी सत्संग की कृपा से संभव हो पाता है। जब बुद्धि में किंचित विवेक का प्रकाश होता है ना, तभी स्थिति का यथावत बोध होता है, ज्ञान होता है। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता हमारी दशा है क्या, हमारी स्थिति है क्या, हम खड़े कहाँ हैं। कभी इसको देखकर दौड़ पड़े, कभी उसको देखकर दौड़ पड़े, और पहुंचे कहीं नहीं। तो बालक कह रहा है कि ये तो पक्का हो गया कि भाई व्यवहार में प्रवेश नहीं करना है, वहां तो नहीं जाना है, लेकिन सब छोड़कर वृंदावन आ जाऊं,
ऐसी भी अपनी स्थिति में अभी नहीं देखता हूं, तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में बेटा समाज की, संसार की सेवा करना चाहिए। अपने हृदय में भगवत भाव रख के भगवान नाम जपते हुए जिस भी स्थान पर आप रहते हो, जिस भी परिवेश में आप रहते हो, आप सेवा करना आरंभ करो। अब समाज सेवा आपको हो सकता है न रुचे ये शब्द, पर कहना मैं यही चाहता हूं, संसार की सेवा करो। सेवा करने से क्या होगा? सेवा करने से सत्वगुण और बढ़ेगा। एक और बात मैं यहां पर कहूं, जितनी शीघ्रता से सत्वगुण में वृद्धि सेवा करने से होती है, उतनी किसी और विधि से नहीं होती। सेवा करो, सेवा करोगे बड़ी तीव्र गति से सत्वगुण बढ़ेगा, बुद्धि और शुद्ध हो जाएगी। एक बात तो आपकी समझ में आ ही गई है कि भाई यहां तो नहीं जाना है। अब यहां नहीं जाना है, मार्ग तो दूसरा एक ही बचता है, वहां पर चलने का अभी साहस नहीं है। तो वस्तुतः मार्ग नहीं बदलना है, किसी और मार्ग का विचार नहीं करना है, इस मार्ग पर चलने का साहस जुटाना है। इस मार्ग पर चलने की शक्ति आपको अर्जित करनी है, और इस मार्ग पर चलने की शक्ति आपको सेवा से मिलेगी। संसार में, समाज में, जहां आप रहते हो, जिस परिवेश में प्रभु ने आपको भेजा है, उठो, देखो किसको आपकी सेवा की आवश्यकता है, किसको आपके सहयोग की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ एक और बात का ध्यान रखना, यहां वहां से तीर तलवार चलेगा। कोई कहेगा लो, अच्छे भला बालक हमारा इंजीनियर बनने जा रहा था, पता नहीं कौन से महाराज की कथा सुनने लगा, लो सब छोड़ के अब क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। क्योंकि संसार तो भजन को कुछ नहीं समझता है ना, वो कुछ नहीं समझता है। मुझे अपने ही बाल्यकाल की बात याद है, किसी से कोई पूछता था क्या करते हो, तो कहा प्रभु की सेवा करते हैं। अरे वो तो ठीक है, करते क्या हो? उनकी दृष्टि में वो तो सब व्यर्थ का काम है, जो लोग कुछ नहीं कर सकते वो ये करते हैं। तो थोड़ा धीरज भी धरना। यदि वस्तुतः इस मार्ग पर चलना है तो धीरज धरना। यहां वहां से खूब बात आपको सुनने को मिलेगी, ना कान देना ना ध्यान देना। प्रभु पर अपनी दृष्टि रखते हुए, प्रभु की आप पर कृपा हुई है, आपके जीवन में सत्संग आया है, विमल विवेक का किंचित प्रकाश हुआ है, आपको यह समझ में आ गया भाई यहां नहीं जाना। ये बहुत बड़ी बात है। इस अवस्था में आप यदि दृढ़ता पूर्वक ये कह रहे हैं कि यहां तो किसी भी सूरत में नहीं जाना, तो बहुत बड़ी बात है, सत्संग की कृपा है। हां, सर्व त्याग पूर्वक भगवत भजन में मन देना, इसके लिए भी साहस की आवश्यकता है, इसके लिए शक्ति की आवश्यकता है, इसके लिए बड़ी विमल सात्विक बुद्धि की आवश्यकता है। तो अभी जिस स्थिति में आप हो, और वैसे भी भाई पढ़े लिखे बालक हो, उठो, खोजो, देखो किसको आपकी सेवा की आवश्यकता है, किसको आपके सहयोग की आवश्यकता है, सेवा करना आरंभ करो। और मैं पुनः कहकर आगे बढ़ता हूं, जितनी तीव्र गति से सत्वगुण सेवा करने से बढ़ता है, सबकी सेवा, उतना किसी अन्य विधि से नहीं बढ़ता है। और सेवा की कृपा से, सेवा के प्रसाद से बुद्धि सात्विक होती भी है और उसी सत्वगुण में स्थिर रहती भी है। और यहां भगवान शंकर यही बात कह रहे हैं, कह रहे स्वधर्म का पालन करने वाले पुरुष को आपके इस विमल रूप की भक्ति ही निर्भय करती है। यहां दो महत्वपूर्ण बात कही, एक तो जीव को भक्ति निर्भय करती है, और भक्ति कर कौन पाएगा? जो अपने स्वधर्म का पालन करेगा, जो अपने कर्तव्य का पालन करेगा। आप देखो समग्र सिद्धांत में, पूरी श्रीमद् भागवत में आद्योपांत जब कभी जीव को सद्मार्ग का सदुपदेश किया गया है, यह बात अवश्य कही गई है, भाई अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते रहना। मंगलाचरण ही यहीं से है, शुभारंभ ही यहीं से है, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। एक और बात, कर्तव्य किसके प्रति होता है? हम बार बार ये बात कहते हैं, खूब इस बात का हमने विचार किया है यहां, अपने कर्तव्य का पालन करना, अपने कर्तव्य का पालन करना। कर्तव्य किसके प्रति है? सोचकर बताओ। ये जो हम बार बार कर्तव्य पालन की बात करते हैं, हमारा कर्तव्य किसके प्रति है? अब यहां अपने आप को स्त्री पुरुष समझोगे तो फिर कर्तव्य कुछ और समझ में आएगा। अपने आप को स्त्री पुरुष समझोगे तो कर्तव्य कुछ और समझ में आएगा। अपने आप को देह मानोगे फिर कर्तव्य कुछ और है। अपने आप को प्रभु का मानो तो कर्तव्य केवल प्रभु के प्रति है।
प्रभु के प्रति हमारा कर्तव्य है। प्रभु ने हमको जो भी शक्ति, साधन, सामर्थ्य दिया है, उसको सेवा में लगाना ही वस्तुतः कर्तव्य पालन है। यही वस्तुतः धर्म है। जीव का स्वधर्म यही है। सेवा ही जीव का स्वधर्म है। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर रीति से बात कहते हैं, सोई अनन्य जाके हसी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवन। अच्छा काम करने चले हो, सबसे पहले एक अच्छी बात सीख लो, हम किसके हैं? हम प्रभु के हैं। हमारा कर्तव्य किसके प्रति? हमारा कर्तव्य प्रभु के प्रति है। प्रभु के प्रति कर्तव्य पालन क्या है भाई? जो भी प्रभु का है उसकी सेवा करो। अब प्रभु का कौन है? कह साईं के सब जीव हैं, कीड़ी कुंजर दोए। सिद्धांत का विचार करोगे तो बात बड़ी सरलता से समझ में आ जाएगी। क्या है मेरा कर्तव्य? अब मैं अपने आप को पुरुष मानूं, केवल पुत्र मानूं, कुछ और मानूं, तो फिर तो भाई कर्तव्य कुछ और है। फिर तो कर्तव्य संसार की ओर ही लेकर जाएगा। शुद्ध बुद्धि से अगर विचार करो, मैं कौन हूं? भगवान कह रहे ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। प्रभु का हूं। मेरा कर्तव्य किसके प्रति है? प्रभु के प्रति है। स्वयं प्रभु समझाए श्री लखनलाल जी को, देखो इस समय हमारे साथ चलना ठीक नहीं है, भरत जी भी यहां पर नहीं है, तो स्थिति भी बड़ी विषम आ गई है। तो ऐसी स्थिति में माताओं को, पिता को ऐसी अवस्था में छोड़कर जाना उचित नहीं है। श्री लखनलाल जी ने दोनों हाथ जोड़कर एक ही बात कही, जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई, मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। फिर भरत जी से कहा गया, भरत जी से कहा गया कि श्री रघुनाथ जी का आदर तो यही है, आपके पिता का दिया हुआ वचन है, उसका भी आपको सम्मान करना चाहिए, राज सिंहासन पर बैठे ही जाना चाहिए, आपका राज्याभिषेक होना ही चाहिए। भरत जी क्या उत्तर देते हैं? हित हमार सियपति सेवकाई। इसलिए मैंने कहा शुद्ध बुद्धि से विचार करो तो कर्तव्य भगवान के प्रति है और साईं के सब जीव हैं। जो भी हमारे पास शक्ति, साधन, सामर्थ्य, योग्यता, पात्रता जो भी हमारे पास है ना, बस उससे सेवा करिए। सार की बात यह है, उससे सेवा करो। सेवा करने से क्या होगा? बुद्धि सात्विक होगी, सत्वगुण में स्थिर होगी, निश्चयात्मिका होगी और मार्ग पहले स्पष्ट दिखाई पड़ेगा, फिर उस पर गति सुगम हो जाएगी। और यहां महादेव यही बात कह रहे हैं, जो अपने स्वधर्म का पालन करने वाला है, पहली बात तो भक्ति वही कर पाएगा और उसको भी इसी स्वरूप की भक्ति करनी चाहिए। आपके इसी मंगलमय रूप का ध्यान ही भक्तों को अभय प्रदान करने वाला है, उनको निर्भय करने वाला है। आपका ये जो मंगलमय रूप है, इसी के ध्यान से चित्त शुद्ध होता है, मन निर्मल होता है, जीव तृप्त होता है। भवान भक्तिमता लभ्यो दुर्लभः सर्वदेहिना, स्वराज्यस्याप्यभिमत एकांतेनात्मवेत्कतिः। महादेव ने हंसते हुए कहा, स्वर्ग का शासन करने वाला इंद्र, उसका मत भी यही है। उसने भी स्वर्ग का सुख पाकर देख लिया है। अब पुण्यात्मा तो वो है ही, और मन ही मन वो ये विचार भी कभी कभी करता है, भाई सच्चा सुख तो भगवान के श्री चरणारविंद की भक्ति में ही है, लेकिन अब क्या करे, वहां स्वर्ग में भक्ति हो नहीं सकती, स्वर्ग में भक्ति नहीं हो सकती। श्रीमद् भागवत में आगे आप श्रवण करेंगे, प्रमुष्टातिशयेन्द्रियोत्सवात, इतना सुख साधन, इतना भोग विलास वहां पर है, वहां पर भक्ति नहीं हो सकती।
चारों ओर भोग की ही सामग्री है। अब स्वर्ग में पहुंचेगा कौन? जो भी सकाम भाव से पुण्य करेगा वही तो स्वर्ग में पहुंचेगा। अब वहां भीड़ भी उन्हीं लोगों की है। भक्ति के लिए क्या चाहिए? भक्ति के लिए तो भाई सत्संग चाहिए, वो वहां पर है नहीं। इसीलिए महापुरुष कहते हैं सुरेश लोकोपि न वही सेव्यताम। बोले भक्त के लिए सेव्य नहीं है, संत साधु के लिए स्वर्ग सेव्य नहीं है। उसको उसका विचार भी नहीं करना चाहिए। उसका विचार करने से भी मन भगवान के भजन से दूर हो सकता है। अरे वहां जाना तो दूर की बात, वहां मन भी नहीं जाना चाहिए। कि सुरेश लोकोपि न वही सेव्यताम, वहां पर भजन नहीं हो सकता। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। ये जितनी प्रसन्नता से ये गाते हो, कुछ मन लगा भी है फकीरी में कि गीता ही बढ़िया लग रहा है? कुछ लगा है मन फकीरी में, या ये गाना ही अच्छा लग रहा है? कबीर का तो मन लगा है ना, उसने तो वो सुख पाया है। वो तो 7 गांठ कौपीन में और कहे इंद्र को रंक। त्याग वैराग की बात एक बात होती है भाई, उस त्याग वैराग का जीवन में उतरना, वो स्थिति कुछ और है। अब ऐसे तो भाई प्रभु चाहे तो एक क्षण में किसी को क्या से क्या कर दे, राई पर्वत करे करे पर्वत की राई। पर जो साधन करता है ऐसे शनय शनय परिपक्वता आती है। वो जो वैराग्य की भावना है ना, उसमें भी शनय शनय परिपक्वता आती है। जैसे धीरे धीरे फल पकता है ना, आप देखो। अच्छा, प्रकृति की प्रत्येक प्रक्रिया में आपको धीरज रखना पड़ेगा। आप बीज डालोगे फिर अंकुर होगा, उसका एक समय है। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। आपको धीरज धरना पड़ेगा। फिर फूल होता है, फिर फल आता है। अच्छा, फल भी आते ही अब वो पाने योग्य नहीं होता। वो फल फिर धीरे धीरे पकता है, उसमें रस की वृद्धि होती है। फिर सबसे सुंदर प्रक्रिया क्या है? सबसे सुंदर प्रक्रिया यह है कि जैसे ही फल पक जाता है, पेड़ उसको छोड़ देता है। फल पकने के बाद वो पेड़ पर नहीं रह सकता, वृक्ष स्वयं उसको दे देता है, उसका दान कर देता है। ऐसे ही ये जो वैराग्य है, इसमें भी धीरे धीरे परिपक्वता आती है। इसलिए मैं कई बार आपको कहता हूं, आप मत छोड़ना। आप तो सीधे सच्चे हृदय से बस प्रभु का नाम पकड़ो। अपने मन में एक भाव दृढ़ता पूर्वक धारण कर लो, भाई प्रभु की ओर चलना है, और बस प्रभु का नाम पकड़ो। नाम की कृपा से ये समस्त सद्गुण और अंतर में प्रकाशित होंगे। इनको होने दो, आप बीच में मत पड़ो। उस दिन भी हम ये बात कर रहे थे ना भाई, आप पकड़ोगे तो आप छोड़ भी दोगे। और खूब देखा है ऐसा, तो हमने ऐसा दृश्य रोज देखने को मिलता है। आज तो धुआंधार गति से सब छोड़कर आ गए, लपेट लिए पूरे अंग पे रज, सब छोड़ छाड़ कर आ गए। फिर थोड़े दिन के बाद छोटा सा फोन हाथ में आया, फिर और बड़ा फोन हाथ में आ गया, फिर 2-4 लोगों से संपर्क भी हो गया, फिर कुटिया भी बन गई, फिर सब तमाशा। आप छोड़ोगे तो आप पकड़ोगे, और निश्चित आप छोड़ोगे तो आप पकड़ोगे। जो भजन की कृपा से छूटेगा वो लौट कर नहीं आएगा। तेरी बख्श न मेटे कोई सतगुरु का दिलासा। जो भजन की कृपा से छूटेगा वो लौट कर नहीं आएगा। तो भजन की कृपा से छूटने दीजिए, आप मत छोड़िए, आप मत छोड़िए। और ये कोई उपदेश नहीं है। नाम धाम की कृपा से जो भी गुरुजनों के अनुग्रह से साधक जीवन मिला है, वो भी तो आपको कुछ सिखाता है ना। और मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ा अनुभव आपको वहीं से प्राप्त होता है। तो वही साधक जीवन का अनुभव है। ये एक समय आएगा, जैसे जैसे भीतर वो भजन का आनंद भरता जाएगा, जब रोम रोम भर जाएगा उस आनंद से, तो रहीम कहते हैं ना, भरी सराय रहीम लख और पथिक आप फिर जाए। नैनन पिय मूरत बसी
अब पर छवि कहां समाए, और भरी सराय रहीम लख, पथिक आप फिर जाए। छूट जाने देना और भरोसा रखना, नाम में विश्वास रखना। मनुष्य को अपनी शक्ति का भरोसा होता है, उसको लगता है मैं अपने संकल्प से कर दिखाऊंगा, छोड़ दूंगा। और ठाकुर जी हंसते हैं, बोले देखो ये कंकड़ मार के पहाड़ हिलाना चाहता है। फिर कोई बड़भागी होता है जो थक हार कर चला जाता है प्रभु की शरण में। नहीं तो इतना अभिमानी है जीव, उसका अहंकार कहने को सूक्ष्म अहंकार है, पर वो सूक्ष्म अहंकार इतना बड़ा है कि वो कभी उसको इस द्वंद से मुक्त नहीं होने देता। तो जो स्वर्ग का शासन करने वाला इंद्र है, महादेव कह रहे वो भी पाना तो आपको ही चाहता है, उसको भी इच्छा तो परम विश्राम की है, सच्चे सुख की है। उसने स्वर्ग में जाकर देख लिया है भाई यहां तो है नहीं, और जैसा मैंने कहा वहां पर भजन हो नहीं सकता, क्योंकि भजन के लिए सत्संग चाहिए। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय, और रे मन रसिकन संग बिन रंच ना उपजे प्रेम। अब वहां तो चारों ओर भोगियों की जमात है, सबसे बड़े वो आप हैं, और छोटे छोटे हैं जो उनके साथ आए हैं, वो तो भोगियों की जमात है। अब उनके बीच में भजन सत्संग कैसे होगा? तो इसीलिए भक्त तो कहते हैं भाई हमारा मन भी वहां नहीं जाना चाहिए। पर यहां ये बात कही गई है, किस लिए कही गई? इसीलिए कही गई है कि भाई उसने भी ये जान लिया है, उसको भी इस बात का बोध हो गया है कि परम विश्राम तो श्री हरि चरणारविंद की भक्ति में ही है। अच्छा देखो, देवताओं को भी बात समझ तो आती है, उनको भी कभी कभी सत्संग मिलता है, नारद जी आ जाते हैं, कभी कभी वो ऐसी क्रिया कर बैठते हैं, डांटने फटकारने आ जाते हैं नारद जी। अब नारद जी डांटने फटकारने आ जाए तो भी मिलेगा तो सत्संग ही ना, उनके कमंडल में इसके अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं। संत के पास तो वही है। तो कभी कभी एक दो पते की बात वो बता जाते हैं तो उनको लगता है हाँ बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन यहां से नारद जी निकले और बस वहां से वो फिर अपने आसन पर बैठे, और बस उस आसन पर बैठते ही फिर गतिमति वही है। तभी तो आपसे कहा मैंने थोड़ी देर पहले, भाई भजन में मन लगे एक बात है, लगा रहे ये दूसरी बात है। लग तो थोड़ा घना सबका जाता है, सबका जाता है, लगा रहे ये बड़ी बात है, ये दुर्लभ स्थिति है। सातत्य रहे, निरंतरता रहे, प्रवाह रहे भजन भावना में। भजन भावना एक एक गति से इष्ट आराध्य की ओर प्रवाहित रहे, अविच्छिन्नम, उसमें कोई बाधा ना हो, वो टूटे नहीं, छूटे नहीं। कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे ना, सावधान सुमिरन करे फिर तार टूट नहीं जाए। तो कहा वो इंद्र भी आपको ही पाना चाहता है, और आत्मज्ञानियों की गति भी आप ही हैं। पर महादेव ने कहा परंतु बोले देहधारियों के लिए आपकी प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है, केवल भक्तिमान पुरुष ही आपको प्राप्त कर सकता है। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति करनाता, मानो एक भक्ति करनाता। अच्छा आप गा रहे थे, मैंने आपको रोक दिया। गाओ गाओ, गा तो लो। गाने में जो सुख मिल रहा है वो तो ले ही लो, उसको क्यों जाने देते हो? गाओ। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी। चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में।
कृपा से आती है, शनय शनय आती है, और इसको इसी प्रकार आने देना, धीरज रखना, गुरुजनों की बात में श्रद्धा रखना, इन सब वाक्यों में विश्वास रखना, लगे रहना, धीरज धरना, ये स्थिति आती है, आ जाती है। फिर वही साधु संतों का, फकीरों का, फिर उन्हीं का वो देश अच्छा लगता है, उन्हीं का भेष अच्छा लगता है। बाईसा कहती है ना, सांवरियारा दर्शन पास्यू पहर कसू भी सारी, रत्न जटित आभूषण वो मणि माणिक सब एक और रख कर, बाला में तो बैरागण हूंगी, बाला में तो बैरागण हूंगी, जिन भेसा मारा साहेब रीझ है, जिन भेसा मारा साहेब रीझ है, सोई भेस धरूंगी, सोई भेस धरूंगी, बाला में तो बैरागण होंगी। जिन भेसा महाराज साहेब रीझ है, फिर सहज रुचता है, वही देश वही भेष। पर कहते हुए आगे जा रहा हूं, धीरज धरना, ये जो सुन रहे हो इसमें श्रद्धा रखना, इसमें विश्वास रखना, उस स्थिति को सहज आने देना। और फिर कह रहा हूं, आप छोड़ोगे तो आप निश्चय पुनः पकड़ोगे। जब छूटेगा भजन की कृपा से, फिर वो लौट कर नहीं आता, फिर लौट कर नहीं आता। तो कहा, देहधारियों के लिए प्रभु आप अत्यंत दुर्लभ है, केवल भक्तिमान ही आपको पा सकता है। और उसी भक्ति की रीति, उसी भक्ति की विधि इस रुद्र गीत में महादेव ने कही है। तं दुराराध्यमाराध्य सतामपि दुरापया, एकांत भक्त्या को वांछे पादमूलं विना बहि। बोले प्रभु, सत्पुरुषों के लिए भी आप अत्यंत दुर्लभ हैं, और किसी अन्य साधना से तो आपकी प्रसन्नता असाध्य ही है। बार बार एक ही बात की ओर संकेत कर रहे हैं महादेव कि मानव एक भगति कर नाता। केवल भक्ति, भगवान की विशुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति। परसों पर्याप्त चर्चा हुई इस बात पर। सब तज भजिए नंद कुमार, अनन्य भक्ति, केवल भक्ति। हाँ, फिर महादेव ने यह अवश्य कहा कि एक बार कोई आपको प्रसन्न कर ले, फिर वो आपके चरणों की छाया के अतिरिक्त कहीं क्यों जाना चाहेगा? क्यों चाहेगा वो किसी अन्य की प्रसन्नता? आप प्रसन्न हो जाएं, आपका प्रसाद यदि जीव को प्राप्त हो जाए, फिर क्या कुछ और पाना रह जाता है? यही बात मैं आपसे कह रहा हूं, आप भजन करना और जो श्रवण कर रहे हो इसमें श्रद्धा रखना, इसमें विश्वास रखना। प्रभु की कृपा होगी, प्रभु का प्रसाद मिलेगा। जो अवांछित है वो अपने आप हट जाएगा, अपने आप छूट जाएगा, वो अपने आप जीवन से भाग जाएगा। मैं तो सदा से ही आपको यही कहता आ रहा हूं, आप ये सब छोड़ने पकड़ने के चक्कर में ना पड़ो। आप केवल प्रभु के नाम को पकड़ो, आप नाम रटो, नाम जपो, आप सत्संग की शरण में जाओ। आपके लिए जो ठीक होगा, प्रभु जानते हैं ना, आपके लिए जो ठीक होगा वो जीवन में रह जाएगा, जो नहीं होगा वो अपने आप हट जाएगा। और मैं तो आपसे एक साधक की भांति अपना ये अनुभव ही कह रहा हूं, रस बल छूटे जो विषय रस, तब पावे विश्राम। जब भीतर से उस विशुद्ध रस की अनुभूति होती है, जब राम मीठे लगते हैं, फिर ये सब अपने आप फीका लगने लगता है। आपके सामने मीठा फीका फल रखा हो और आप जानते भी हो कि ये मीठा है, ये फीका है, उसके बाद कौन फीका उठाकर खाता है? सहज ही
गति मति मीठे में ही होती है। तो ऐसे जब प्रभु के रूप के माधुर्य का, नाम की माधुरी का, रूप की माधुरी का, लीला की माधुरी का जब अनुभव हो जाता है, फिर किसी अन्य विषय में मन क्यों जाएगा, कैसे जाएगा? तभी तो 2 दिन पहले आपसे कह रहा था कि ऐसे बच्चों ने कुछ कहा और वो बात लग गई, इन्होंने कहा आप तैयार हो गए, तो मुझे लगा हम तैयार होते हैं क्या? प्रभु कुछ और कराना चाहते होंगे, प्रभु की कुछ और इच्छा होगी। तो मैंने कहा नहीं भाई, ये तो ठीक नहीं है। और दूसरी बात और सच्ची बात कि अब मन की रुचि भी नहीं है। लंबे काल तक आपके द्वारा वही तो हो पाता है ना जिसमें आपके मन की रुचि होती है। मन की रुचि ना हो, थोड़ी देर के लिए भले आप कर लो, कोई आपसे करा ले, पर उसमें निरंतरता नहीं रह सकती। अरे ये तो आंखों देखा अनुभव है, प्रमाण मनम। जिसकी ओर कल मन दौड़ कर जाता था, जो कल मन को बड़ा रुचता था, जो कल मन को बड़ा प्यारा लगता था, आज वही बाहर लगता है। आज वही सब बाहर लगता है, वही सब बंधन लगता है। अपने इसी अनुभव को आधार मानकर आपसे कह रहा हूं, आप लगे रहना। भक्ति सर्व समर्था है। वो पहले त्रिताप से आपको मुक्त करेगी और अंतर का मार्जन करेगी, और फिर सद्गुणों से आपका श्रृंगार करके आपको प्रभु की गोद में बैठा देगी। आप भी फिर ईमानदारी से कह पाओगे, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीर। अरे घर परिवार में कितनी बार केवल इसी बात के लिए झंझट हो गया। सास ननद कहती थी कि तुम राजरानी हो, तुम पट्ट महिषी हो। बोले क्या इस प्रकार बने रहना तुमको शोभा देता है? कसूबी सारी। उदाबाई तो कभी कभी कह दिया करती थी, बोले ऐसा लगता है कि जैसे ये जो मूड मुड़ाए ये सब है ना, यही तुम्हारे रिश्ते नातेदार हैं, हमसे तो कोई नाता है नहीं तुम्हारा, इस परिवार से तो तुम्हारा कोई संबंध लगता नहीं, तुमको देखकर ऐसे लगता है इन्हीं से तुम्हारा संबंध है। और भाई साहब भीतर ही भीतर प्रसन्न होती थी। अरे मेरा भाग्य जगा है, भाग जगा तुम्हारा साध संगत सु सावरिया के बट की, नित उठ हरि जीरा दर्शन पास्या, नाचा दे दे चुटकी मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी। सहज ही रुचि उस ओर है, वही प्रिय लगता है। अब एक और रत्न जड़ित आभूषण रखे हैं, अमूल्य वस्त्र हैं, फिर बाईसा किसका चयन करती है? गिरे वो कसूबी सारी, वो तुलसी की माला, अगर वही मुझे रुचती है, वही मुझे सुहाती है। कि सांवरियारा दर्शन पास्यु पहर कसूबी सारी, श्याम मन चाकर राखो जी, सांवरिया चाकर राखो जी। और वैसे भी भाई साधु के वेश में, संत के वेश में तो सभी देवता वास करते हैं। संत में देव वास होता है। उसका वेश ही और अंतर को पवित्रता की अनुभूति कराने वाला है। पर वो किसी लोभ से ओढ़ा ना जाए, वो किसी लोभ से ओढ़ा ना जाए, लोभ से पहना ना जाए। जब मन चित्त हो जाए ऐसा, भजन की कृपा से, सत्संग की कृपा से, जब मन हो जाए ऐसा, जब कुछ और रुचे नहीं, तो यहां महादेव कह रहे हैं तंग दुराराध्यम आराध्य सताम अपि दुरापया। बोले दुर्लभ तो प्रभु आप इतने हैं, इस सत्पुरुषों को भी आप दुर्लभ हैं, देहधारियों के लिए तो आप अगम हैं। केवल एकांत भक्ति से, एकांत भक्त्या को वांछेत पादमूलम बिना बही, केवल एकांत भक्ति से आपको प्रसन्न किया जा सकता है। और आपके प्रसन्न हो जाने के बाद, आपकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेने के बाद, फिर किसी को कुछ पाना शेष नहीं रह जाता।
फिर किसी को कुछ पाना शेष नहीं है। जिसने आपको प्रसन्न कर लिया, जिस पर आप रीझ गए, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप्य त्रिविध भवसूला, ताहि न व्याप्य त्रिविध भवसूला। अरे लाख करोड़ में प्रभु का प्यारा जन पहचाना जाता है। उसके हृदय का संतोष उसके मुखमंडल की प्रसन्नता बनकर छलकता है, छिटकता है उसके रोम रोम से। प्रभु जिस पर प्रसन्न है, प्रभु जिसके अनुकूल है, जिस पर प्रभु प्रसन्न है, वो लाख करोड़ में एक पहचाना जाएगा। अरे 2 दिन का भूखा व्यक्ति, उसको देखो, आपको लगेगा भाई कोई कष्ट है, उसके चेहरे पर आ जाएगा, उसके मुख पर आ जाएगा वो भीतर का अभाव हो या भीतर की तृप्ति, वो मुखमंडल पर झलकती है। मुख आपके व्यक्तित्व का दर्पण होता है। सोचो, जिसका रोम रोम भगवत भाव से प्रसन्न है, तृप्त है, उसका मुखमंडल कैसा होता होगा। तभी कह रहा हूं, 1000 लाख करोड़ में एक पहचाना जाता है भगवान का प्यारा भक्त, प्रभु का प्यारा कोई संत जिस पर प्रभु प्रसन्न है। तो यहां कहने का तात्पर्य क्या है? श्री महादेव यही कहना चाह रहे हैं कि इसी कारण मैंने तुम्हें दर्शन दिया है प्रचेताओं, कि तुम जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है, उद्देश्य है, वही प्राप्त करने के लिए निकले हो। अनंत अनंत जन्मों के साधन के पश्चात इस सुमति का प्रकाश और अंतर में होता है। भाई, ये जो जीवन मिला है, ये तो भगवान के भजन के लिए मिला है। ये आंख मिली है प्रभु का दर्शन करने के लिए। ये सब प्राप्त हुआ है प्रभु की सेवा के लिए, साधन के लिए, आत्म कल्याण के लिए। तुम उसी आत्म कल्याण के लिए निकले हो। तुम मेरे परम प्रियतम प्रभु को अपना लक्ष्य बनाकर निकले हो। इसीलिए तुम पर मैंने कृपा की है और तुम्हारे सन्मुख ये रहस्य उजागर किया है। तुमको भगवान की मनोमयी प्रतिभा मैंने प्रदान की है। यत्र निर्विष्टमरणं कृतांतो नाभिमन्यते, विश्वं विध्वंसयन् वीर्य शौर्य विस्फूर्जित भ्रुवा। बड़ा सुंदर श्लोक है। महादेव कह रहे हैं, जो काल अपने अदम्य उत्साह और पराक्रम से, अपनी फड़कती हुई भौं के इशारे से सारे संसार का संहार कर डालता है, बोले आपके चरण की शरण में जो जीव है, बोले उस पर वो अपना अधिकार नहीं मानता, उसकी ओर वो दृष्टि उठाकर नहीं देखता। जो जीव भगवान के चरणों की छाया में पड़ा है, बोले काल नहीं देखता उसकी ओर। कभी पहले भी आपको मैंने संकेत किया था, भगवान का जो भक्त है वो फिर कर्म के बंधन में बंधा नहीं रहता। उसकी डोर तो फिर प्रभु के हाथ में है। उसके जीवन में जो घट रहा है वो प्रभु की इच्छा से हो रहा है, और प्रभु की इच्छा से तो सब अच्छा ही होता है। प्रभु की इच्छा से जो होता है उसमें तो केवल मंगल ही है, उसमें तो कुछ बुरा होता ही नहीं। भक्त के जीवन में जो है प्रभु की इच्छा से है। बाकी जो जीव है वो माया काल के अधीन है। लेकिन जिसने सच्चे हृदय से भगवत चरणारविंद की शरणागति स्वीकार कर ली है, जिसने अपने मैं मेरे को यथाशक्ति मिटाकर अपने आप को रख दिया है प्रभु के चरणों में, जो करावे सोई करना, जो करावे सोई करना, नानक दास तेरी सरना, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है। काशी में गंगा के किनारे एक संत रहते थे और अखंड श्री राम नाम का जप करते थे। एक बालक उनकी सेवा में रहता था। शिष्य किसी को बनाते नहीं थे, बालक की श्रद्धा थी, बालक सेवा करता था। और सेवा तो भाई सबको प्रसन्न कर ही लेती है, सेवा तो भगवान को भी प्रसन्न कर लेती है। आप सबकी सेवा करो, देखो भगवान सहज प्रसन्न हो जाएंगे। तो बालक ने संत को प्रसन्न कर लिया सेवा से, संत अनुकूल हो गए। अब दिव्य महात्मा थे,
राम नाम के जापक थे, सकल सिद्धियों का प्रकाश उनके भीतर था। उन्होंने जान लिया कि भाई इस बालक की बस कुछ ही दिनों में सर्पदंश से मृत्यु होने वाली है। दृष्टा महापुरुष थे, जान लिया, विचार किया भाई इसने हमारा बड़ा हित किया, इसने हमारी सेवा की है, इसको कुछ प्रसाद मिलना चाहिए। उन्होंने विचार किया कि यदि अभी इसकी मृत्यु हो जाती है और सर्पदंश से यदि इसकी मृत्यु होती है, अभी इसने जीवन का लक्ष्य तो प्राप्त किया नहीं है, इसको फिर संसार में आना पड़ेगा। अब जीव है भाई, कर्म के अधीन जन्म लेगा, पता नहीं कहां जन्म ले, कौन सी देह कौन सी गति इसको प्राप्त हो। तो जिस दिन वो सर्पदंश का क्षण निकट आया, महात्मा लेट गए और कहा बच्चा हमारे चरण दबाओ। और बोले जब तक हम कहे नहीं तब तक रुकना नहीं, चरण दबाते रहना। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटा बीत गए, महात्मा तो सोए हैं। अब बालक को भी लगा, बोले आज तो गुरुदेव कुछ अधिक ही प्रसन्न हो गए मुझ पर, सेवा में ही धर लिए हैं। जब वो क्षण चला गया, काल आया, तो उस किसी समर्थ महापुरुष की शरण में पड़ा हुआ जीव है। और यहां महादेव ये बात कह रहे हैं, अरे वो अपनी फड़कती हुई भौं के इशारे से सकल विश्व का संहार कर देने में समर्थ जो काल है, पर आपकी शरण में अगर कोई जीव पड़ा हो प्रभु, आपके शीतल शंतम चरणों की छाया में अगर कोई जीव पड़ा हो, बोले काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बोले वो उस पर अपना अधिकार ही नहीं मानता है, वो उसकी ओर नहीं देख सकता है। नाम जप करने वाले महात्मा, उनके चरणों की शरण में वो जीव पड़ा है। अब काल आया, उसने प्रतीक्षा भी की। महात्मा अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख रहे हैं। काल आया, उसने प्रतीक्षा की कि जैसे ही ये सेवा से निवृत्त होगा वैसे ही इसको लिए चला जाऊंगा मैं। फिर अंततः उस काल को अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। संत ने कहा कि नहीं भाई, हमारे मन का संकल्प है ये जीव पहले भगवत भजन करेगा, भगवत भजन करके मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेगा, उसके बाद ही इसका देह छूटेगा। काल को पराजित होकर जाना पड़ा। तेरे सेवक को पौकिच नाही, जमुना आवे नेरे। कोई कविता थोड़ी करते हैं महापुरुष, उन्होंने अपनी वाणी से सत्य का आराधन किया है, ये सत्य है। और यहां महादेव ये बात कह रहे हैं, तुम भगवान की शरण में जा रहे हो। अरे भगवान की शरण में जो जीव पहुंच जाए, बोले माया काल उस पर अपना अधिकार नहीं मानते, वो माया काल से मुक्त है। कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। अब आपको देखना है, आप अपने आप को प्रभु का शरणागत मानते हो कि नहीं। अगर मानते हो तो फिर तो सदा एक बात स्मरण रहे, भाई हमारे जीवन में जो हो रहा है हमारे प्रभु की इच्छा से हो रहा है। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, फिर तो कोई शिकायत होनी नहीं चाहिए, फिर तो कोई झंझट जीवन में रहना ही नहीं चाहिए। जो हो रहा है, यदि हम प्रभु के चरणों की शरण में हैं, फिर तो जो हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। और प्रभु की इच्छा से मैंने कहा सब अच्छा ही होता है, सब मंगल ही होता है, फिर तो कोई शिकायत रहनी नहीं चाहिए। और अगर शिकायत है तो माने अभी आप शरणागत हुए नहीं, और जो शरणागत नहीं है भाई वो तो माया से बंधा भी है और वो काल के द्वारा पीड़ित भी होगा। उसको दुख मुक्त कौन कर सकता है, उसको दुख से कौन छुड़ा सकता है। लेकिन ये बात यहां किसके लिए कही गई है? जो सच्चे हृदय से, जो अपने मैं मेरे को यथाशक्ति समाप्त करके, जो सच्चे हृदय से निर्मल मन से प्रभु की चरण की शरण ग्रहण करता है। प्रभु आपका हूं, चिंता मिटी हटी सब मन की, चिंता मिटी बड़े चरणारो, सहारो पायो जी नाथ थारी शरणी आयो जी, नाथ थारी शरणी आयो जी। जचे जिस तरह नाच नचाओ, जचे जिस तरह नाच नचाओ, थे मन भायो जी नाथ थारी शरणी आयो
ऐसा नहीं कि अपना आचरण मनमाना करो और जब कोई विपदा आए, जब कोई ऐसी स्थिति आए तो अरे हम तो भगवान की शरण में, ऐसे नहीं। जो सच्चे हृदय से, जो शरणागत है, जो प्रतिकूल आचरण करता ही नहीं, जो प्रतिकूल आचरण नहीं करता है। मैंने आपसे कुछ दिन पहले कहा था ना, समर्पण का जो भाव है उसकी अभिव्यक्ति कैसे होगी। जैसे कृतज्ञता की अभिव्यक्ति प्रणाम से होती है, समर्पण की अभिव्यक्ति कैसे होगी, कैसे पता चलेगा आप समर्पित? तो जब आप ईमानदारी से अपने जीवन को, तन मन प्राण को प्रभु के अनुकूल बनाने का प्रयास करते हो, तब आप समर्पित हो। जब आप प्रयास कर रहे हो अपने जीवन को प्रभु के अनुकूल बनाने का, हमारे प्रभु को क्या रुचेगा, आप वो नहीं करते जो आपको अच्छा लगता है, आप वो करते हो जो आपके प्रभु को अच्छा लगता है। आपकी रुचि उसमें नहीं है जो आपको थोड़ी देर का सुख देने वाला है, आपकी रुचि उसमें है कि मेरे प्रभु को किस में सुख होगा, मेरे क्या करने से प्रभु को प्रसन्नता होगी। अभी तो भाई अपने मन के सुख के लिए लगे हैं ना, जो मन को अच्छा लग रहा है सो कर रहे हैं, जैसी मन की इच्छा हो रही है वैसा कर रहे हैं। पर समर्पित जीव कैसा होता है, समर्पित जीव का जीवन कैसा है? भाई मेरे प्रभु को क्या अच्छा लगता है, मेरे प्रभु को क्या प्रिय लगता है। तो खैर यहां महादेव कह रहे हैं कि प्रभु आपके चरणों की शरण में पड़ा हुआ जो जीव है उसको ना माया का भय है ना काल का भय है। श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। और ये जो मैंने अभी आपको इन संत की घटना सुनी, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये होगी ज्यादा से ज्यादा 40-45 बरस पुरानी घटना। नाम जापक थे, अखंड राम नाम का जप किया करते थे। और राम नाम तो तारक मंत्र है, सकल सिद्धियां उसमें वास करती हैं, सब सिद्धियों का उनमें प्रकाश था। मृत्यु को पराजित होकर जाना पड़ा। ये किसकी सामर्थ्य है? ये भगवत भजन की सामर्थ्य है, ये भगवत शरणागति की सामर्थ्य है। अच्छा देखो, वो संत ये कहें कि भाई हमारा कार्य अभी पूरा नहीं हुआ तो हम अभी नहीं जाएंगे, ये बात तो समझ में आती है। पर आप देखो ये कैसी अद्भुत सामर्थ्य है, ये ईश्वरीय सामर्थ्य है कि शरण में जो जीव पड़ा है उसको पहले बैठाया अपने चरणों के पास, उसको अपनी सेवा में लगाया और उसको भी जाने नहीं दे रहे। ये ईश्वरीय सामर्थ्य है। स्वयं पर तो हमारा नियंत्रण है, स्वयं पर हमारा अधिकार है, स्वयं के कल्याण का अधिकार भी हमको प्रकृति ने दिया है, भगवान ने दिया है। पर किसी दूसरे के लिए ऐसा संकल्प और उस संकल्प की सिद्धि तो ईश्वरीय सामर्थ्य है। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, यहां स्पष्ट होता है कि भगवान और भगवान के भक्त एक हो जाते हैं, उनमें भेद नहीं रहता। अरे भगवान अपने आप को दे ही देते हैं भक्त को, तो भगवान की सारी शक्ति सारी सामर्थ्य भक्त की हो जाती है। तो यहां महादेव ये बता रहे हैं कि भाई जो प्राप्त करने योग्य वस्तु है उसी को प्राप्त करने तुम निकले हो, इसी से तुम पर प्रसन्न हुआ हूं और इसी से तुमको ये सब उपदेश दिया है। और आगे एक बड़ा सुंदर श्लोक है, क्षणार्धेनापि तुलयेन स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत् संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। महादेव कह रहे ऐसा जो कोई भक्त हो जो शरणागत है, जो समर्पित है, बोले ऐसे भक्त का आधे क्षण के लिए भी समागम हो जाए। क्षणार्धेनापि तुलयेन स्वर्गम ना पुनर्भवम्, भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशशः। तो महादेव कह रहे हैं उसके सामने मैं स्वर्ग और मोक्ष को कुछ नहीं समझता, फिर संसार के तुच्छ भोगों की तो बातें ही क्या है। हमारी भक्ति पल्लवित पुष्पित हो रही है, इसका लक्षण क्या है? कैसे हमको पता चले कि भाई हमारी भक्ति की बेल फल फूल रही है? जब सच्चे हृदय से, कातर हृदय से, जैसे संसार को पाने के लिए रोते हो, बिलबिलाते हो, द्वार द्वार भटकते हो, जब ऐसी ही व्याकुलता, जब ऐसी ही प्यास
सत्संग के लिए हो। प्रभु आपका कोई प्यारा संत मिले, कोई ऐसो रे भेंटे संत मेरी लाहे सगली चिंत। ठाकुर स्यो मेरो मन लावे, ठाकुर स्यो मेरो रंग लावे। पानी पखा पीसो संत आगे, पानी पखा पीसो संत आगे। गुण गोविंद जस गाई, गुण गोविंद जस गाई। गुण गोविंद जस गाई, गुण गोविंद जस गाई। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मति दीजे मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही। ऐसी मति दीजे मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही। तुम करो दया मेरे साईं, करो दया मेरे साईं। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। जब ऐसा सत्संग का लोभ हो और जब सत्संग में ऐसी रसानुभूति हो, इसलिए मैंने कहा जैसे हम संसार के भोग प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं, लालायित रहते हैं, क्या क्या नहीं करता है जीव संसार का, विषय का क्षणिक सुख पाने के लिए क्या क्या नहीं करता, कौन सा पाप नहीं करता। और एक बार नहीं, बार बार नहीं करता। हमारी भक्ति फल फूल रही है, इसका लक्षण केवल यही है जब संत मिलन के लिए, जब संत दर्शन के लिए ऐसी प्यास जगे। ये भक्ति का सार सर्वस्व है। आप देखो सुंदर महल और उसमें अति सुंदर मंदिर है। महाराज कुमार भोजराज ने ऐसी सुंदर व्यवस्था श्री बाईसा के गिरधर गोपाल के लिए कराई है। उस भव्य महल में अति सुंदर मंदिर है, सोने चांदी के पात्र हैं, मणिमाणिक के आभूषण हैं, पर श्री बाईसा उदास हैं। अरे सब व्यवस्था तो आपके अनुकूल है, अब भी आप उदास हैं। फिर साधु संग बिना हमारा प्राण तिसाया मरे। साधु संग नहीं मिल रहा है, संतों का दर्शन नहीं हो रहा। कुछ ऐसी व्यवस्था करा दीजिए मुझे सत्संग प्राप्त हो जाए। रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजे प्रेम। और यहां महादेव कह रहे हैं भाई, अगर किसी ऐसे भक्त का, संत का आधे क्षण का भी समागम प्राप्त हो जाए, भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजाए, तो कह रहे मैं स्वर्ग और मोक्ष को तुच्छ समझता हूं, संसार के क्षुद्र सुखों की तो बात ही क्या है। अब हमारे लिए तो भाई सब कहने सुनने की बात है। मैं तो कई बार आपसे कहा करता हूं ना, आखिर ऐसा वो कौन सा सुख है जिसको पाकर कबीर कहते हैं, अरे जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना होए। आपको सुनाया था ना मैंने, बड़ी दीर्घ आयु श्री कबीर जी ने पाई, बड़े लंबे काल तक वो धराधाम पर रहे। उनकी वाणी से ही स्पष्ट होता है, ऐसी स्थिति हो गई, कहते मांस गया पिंजर रहा। कह रहे अब तो ये हड्डियों का ढांचा बचा है, मांस गया पिंजर रहा और ताकन लागे काग। कह रहे साहेब अजहू ना आइया
कि मंद हमारे भाग, अब तक प्रभु का दर्शन नहीं हुआ, अभी तक प्राण प्रियतम से वो दूरी बनी ही हुई है। वो इतने व्याकुल हो गए थे क्योंकि बड़ा दीर्घ आयुष्य उन्होंने पाया। अब प्रभु की इच्छा थी भाई, वो तो प्रभु की इच्छा से यहां रहे थे, पर अंत में बड़े व्याकुल हो गए। पर जब प्रभु ने बुलाया तो कहते राम बुलावा भेजा और दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ न हो, सो वैकुंठ